इसने साथ साथ क्या किया, लिखा तो है मेरे भाई ए है, लेकिन पूरा आंसर भी लिखा है कितनी सुंदर सुंदर राइटिंग में। वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन, कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों बात लागू भी होती है। द पोएट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वांट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है, टू से दैट सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस दैट आर सिंपल, यहाँ पर भी वो प्रेजेंट लेके चला। ये खिचड़ी नहीं पकानी, एक लाइन में प्रेजेंट है एक में पास्ट है। आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है इस चीज का कि एक ईमेल करना था प्रिंसिपल साहब को कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, और देखना कितने बेहतरीन तरीके से इस बच्चे ने शब्दों को सजोया है। प्यारे बच्चों, एग्जाम सिर पे आपके आ चुके हैं और सबसे पहला एग्जाम पेपर आपका जो होने वाला है वो इंग्लिश का है। तो क्या होता है ना, एग्जाम के लिए हर छोटी से छोटी चीज जो आपके लिए बेहतरीन प्यारे बच्चों परिणाम ला सकती है, आपको वो पता करनी चाहिए। तो ऐसे एक बेहतरीन सी चीज आपके लिए लेके गया हूं। ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपको एग्जैक्टली ये बताने वाला है कि किस तरीके से आप इंग्लिश में प्यारे बच्चों अपना 80 आउट ऑफ 80 का स्कोर कर सकते हैं। मैं आज आपके लिए लेके आऊं, आप देख पा रहे हैं टॉपर शीट कि जो पहले टॉपर बच्चे रह चुके हैं उन्होंने आखिरकार किस तरीके से प्यारे बच्चों अपने आंसर राइटिंग की है, उन्होंने अपने आंसर्स को संजोया कैसे, लिखा है कैसे अपने सारे सेक्शंस के, वो चीज आप देखने वाले हैं। और सेम वही बात है, जो पहले कामयाब हो चुका है उसकी कामयाबी को देख करके उसके रास्ते पे चलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज अपनी तरफ से ऐड करेंगे और इजिली प्यारे बच्चों 80 में से 80 नंबर अपने ले लेंगे। क्लियर है? आ जाइए। तो आपके पास आ रही है टॉपर की भाई साहब आपकी क्या शीट, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बच्चे को कितने मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों इस बच्चे को मिले पूरे 80 मार्क्स। समझ रहे हो आप? एक सिंगल नंबर इस बच्चे का नहीं कटा। आखिरकार इसने कैसे लिखा चीजों को, आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं मेरे छोटे भाई, तो यहां पर आप ये देखिए, जब आपके पैसेजेस आते हैं आपसे सीधे क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं, तो वहां पर इस बच्चे ने कितनी खूबसूरती से संजोया। इनको देखो जरा, देखो ध्यान से देखो। इसने अकेला ये नहीं किया कि फर्स्ट का आंसर मेरा ऑप्शन ए है, सेकंड का आंसर ऑप्शन बी है, बेटा ना। इसने साथ साथ क्या किया, लिखा तो है मेरे भाई ए है, लेकिन पूरा आंसर भी लिखा है कितनी सुंदर सुंदर राइटिंग में। वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन, कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों बात लागू भी होती है। शुरुआत में उसने खाली एबीसीडी नहीं लिखा, उसने खूबसूरत खूबसूरत राइटिंग में अपने आंसर्स को साथ में लिखा। जिस आंसर को एक्सप्लेन कर सकता था पूरे तरीके से उसको लिखा। उसने एक छाप छोड़ दी, पूरा अच्छे तरीके से लाइनों को बीच में छोड़ता जा रहा है। क्वेश्चंस के आप देख पा रहे हैं बीच बीच में जब आप ये लाइन छोड़ते हैं ना, एनफ पेजेस बेटा आपके पास होते हैं, एनफ होते हैं, मोर देन एनफ होते हैं। तो जो आप ये लाइन छोड़ते हैं ना बीच बीच में, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, आंखों को वो चीज अच्छी लगती है टीचर के। समझ में आई बात? और सुंदर सुंदर राइटिंग उस बच्चे ने लिखी, आप देख पा रहे हैं। यहां तक ठीक है। अब गलतियां आप बच्चे क्या करते हैं उस चीज के ऊपर भी आ जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं, आप देखो जो बच्चे इस वहम में रहते हैं ना कि सर अगर हम कटिंग करेंगे तो क्या हमारा पूरा स्कोर नहीं आएगा, हमारे नंबर कटेंगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका भी एक तरीका, एक लहिजा होना चाहिए। आप फिर से देख पा रहे हैं कि सिर्फ ए बी सी डी नहीं, उसने पूरा अंडरलाइन किया और अपना आंसर लिखा है। इसकी तरह आप और क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपकी स्पीड ठीक ठाक, आप पूरा कर लेंगे इजीली पेपर को, तो आप एक काम और कर सकते थे। यहां पर पहले जो भी सेंटेंस आपको दिया आप वो लिख सकते थे ब्लू कलर में, और अपने आंसर को अंडरलाइन करके ब्लैक कलर में आप लिख सकते थे। ये तरीके होते हैं जिससे आप, इनको बोलते हैं आई कैचिंग मेथड्स, इससे आप और बेहतरीन अपनी आंसर राइटिंग कर देते बेटा। ठीक है। जब बात कटिंग की आई तो आप देख सकते हैं यहां पर इस बच्चे ने जो कटिंग की है, ये नहीं कि आप जो अक्सर बच्चे करते हैं काटा पिटाई पूरे साफ बना देते, ऐसा नहीं करना। उसने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से, वो अनकॉन्फिडेंट था किसमें, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर करने में, तो उसने क्या किया प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं उसने एक सीधी स्ट्रेट लाइन से आराम से अपने आंसर को काट दिया, आराम से काट दिया, दैट्स इट। वो अनकॉन्फिडेंट था, और इसी का आंसर उसने, आप देखोगे तो शीट के बिल्कुल लास्ट में किया है। तो जब आपको कटिंग भी करनी है ना, तो आप एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से कटिंग कर दे, उसमें कोई बुराई नहीं। इंसान गलतियों का पुतला हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से समझाया, एक ही जगह गलती की अभी तक इसने। ठीक है। आप जब इसके आंसर राइटिंग पढ़ेंगे, जैसे इससे पूछा गया द पोएट इन द पोएम, देखो अब यहां पर ये क्या कह रहा है। अब ये डस्ट ऑफ स्नो से था, द पोएट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वांट्स। यहां पर इस बच्चे ने इस्तेमाल किया टेंस का, कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं उसने प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है, टू से दैट सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस दैट आर सिंपल, यहां पर भी प्रेजेंट लेकर के चला है, बट हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस, यहां पर भी प्रेजेंट लेके चला है, दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, यहां पर भी वो प्रेजेंट लेके चला है। ये खिचड़ी नहीं पकानी, एक लाइन में प्रेजेंट है एक में पास्ट है। आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज यहां पर आपने सीख लिया, कटिंग कैसे करनी, आंसर्स को लिखना कैसे बेटा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप आंसर सारे के सारे देखते जा रहे हैं। द फार्मर एंड हिज फोर सन्स,
किसान है और उसके 4 बेटे, वही यूनिटी इज द स्ट्रेंथ आपकी बन के आ जाती है स्टोरी। इसने बहुत बेहतरीन तरीके से संजोई है बेटा। यहाँ आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूं कितनी खूबसूरती के साथ इस बच्चे ने मेल भी लिखा। देखो, ईमेल में हमेशा ध्यान रखना, आपको लिमिटेड सा कंटेंट लिखना पड़ता है बेटा, एज कंपेयर टू आपके जो लेटर्स होते हैं ना, ईमेल छोटी रहती है। वही पूरा स्ट्रक्चर बच्चे ने बनाया। आपने कहा टू, एड्रेस लिख दिया, किसके पास? प्रिंसिपल के पास। सीसी एंड बीसीसी खाली रहेगा। सब्जेक्ट लिखा क्या? इन्फॉर्मिंग अबाउट इनकम्प्लीशन ऑफ कोर्स, कि एक ईमेल करना था प्रिंसिपल साहब को कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखना कितने बेहतरीन तरीके से इस बच्चे ने शब्दों को सजोया है। ठीक है, टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है बेटा? सर, यहां जो बन के आ गया, आई एम पेन्ड, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत आहत हूं मैं ये बताते हुए, तो स्टेट दैट द कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट। आपको मैंने टेंसेस में कल ही सिखाया ना बेटा, है ना? यहां पर जब भी ऐसे वर्ड आते जैसे येट है, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने वही किया है, टेंसेस को अच्छे से पढ़ा है बेटा। और मैथ्स टीचर ज्वाइन लेट, मैथ्स टीचर लेट आए थे, और साइंस टीचर फॉल इल, और साइंस टीचर हमारे बीमार हो गए थे। सो इट डिडंट कम टू स्कूल फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए स्कूल आ नहीं पाए। सो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, आपसे बहुत दिल से मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, एक्चुअली हार्टली रिक्वेस्टेड एक तरीके से आप, है ना? और एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस, की हमारी एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस लगवा दीजिए, ताकि हमारा जो है कोर्स जो है, प्यारे बच्चों क्या लिखा है? कोर्स, हमारा जो कोर्स है माइट गेट कंप्लीटेड। मे माइट में क्या अंतर होता है बेटा? देखो, मोडाल का भी इतने अच्छे से इस्तेमाल किया। मे का मतलब है होगा नहीं होगा 50-50, माइट का मतलब है कि हाँ पक्का हो ही जाए कोर्स कंप्लीट। तो ये आपकी ग्रामर पोर्शन कितना बेहतरीन कमांडेड था इस बच्चे का, जिसने पूरे अच्छे से समझो दिया प्यारे बच्चों अपनी ईमेल को भी। ठीक है, योर सोबिडेंट लिसन, जय नाम लिख दिया उसने। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जैसे आप ये देखते हैं तो इसका ये जो शीट है यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा? एंड हो जाती है। ठीक है, बहुत खूबसूरती के साथ मतलब उस बच्चे ने समझाया। और देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस बच्चे ने स्टार्टिंग में काटा था, आप कहेंगे सर उस क्वेश्चन नंबर 4 को इसने इन द एंड लास्ट में आराम से सोच समझ के लिखा फिर दोबारा, जिसमें पहले अनकॉन्फिडेंट था। पूरा का पूरा आंसर राइटिंग चेक करता है एग्जामिनर इसकी। देखा कितना खूब सजोया इस बच्चे ने, ग्रामर भी ठीक है, इसके टेंसेस भी ठीक है, इसके मोडाल्स भी ठीक है, सब कुछ अच्छे से बच्चे ने लिखा है। उसके बाद फिर जिसमें अनकॉन्फिडेंट था, जिसको उसने वहां काटा था स्टार्टिंग, उसको लास्ट में लिख दिया। एक छाप पहले ही टीचर के दिमाग पे जा चुके कि अच्छा बच्चा, ब्रिलियंट बच्चा है। तो यहाँ पर भी जो भी उसने जैसा भी लिखा, लिखने की कोशिश की, उसके भी पूरे मार्क्स मिले। और प्यारे बच्चों इसके आगे इजिली कितने? 80 आउट ऑफ 80। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का बेटा आपको भी ध्यान रखना है, और 80 में से 80 ही लेके आने, 79 भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। मुझे पता है प्यारे बच्चों आप जबरदस्त अपना एग्जाम अटेम्प्ट करके आएंगे, और प्यारे बच्चों फुल स्कोर आप करके आएंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है।